तो द्रौपदी जब वस्त्र हरण हो रहा था द्रौपदी का, तो अनेक चर्चाएं करी हैं। हरि तुम हरो जन की पीर, मोपति पांच पांच के तुम पति, मोपति कछु न रही द्रौपदी हरि सो तेरे कही। बात केवल इतनी। अंत में द्रौपदी ने कहा कि यदि आप नहीं आए तो आपका भी काम अधूरा हो जाएगा गोविंद, क्योंकि मैं तो प्राण त्याग दूंगी। और जब द्रौपदी नहीं रहेगी और तुम्हारे घर में बेटा होगा, बेटी होगी, भतीजा होगा मेरा, तो भतीजे को काजल कौन लगाएगा? याद करो, मेरे ना रहने पर काजल कौन लगाएगा? इतना हर बहन को अपने भाई पर गर्व है। प्रणाम करते हैं प्रसंग को। बलि ने कहा एक बार तो कहो, कुछ मांगो आप। नारद जी ने इशारा किया कि बहुत देर हो गई है, अब मांग लो, लोहा गर्म है, हथौड़ा पटक दो, प्रयोजन जो था वो तो पूरा हो जाए। तो लक्ष्मी ने कहा वैसे तो कुछ नहीं चाहिए भैया जी, पर हाँ ये जो 52 दरवाजे हैं ना, वो 51 बंद कर दो। और जो दरवाजे पर खड़े रहते हैं आपकी प्रतीक्षा में, मुक्त कर दो ना। बलि ने कहा उनसे तुम्हारा क्या लेना देना? नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा लेना देना नहीं, सब कुछ है ये लक्ष्मी है, वो नारायण है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। बलि के नेत्र सजल हो गए। वाह वाह, हमारा सौभाग्य। अभी तक भगवान हमारे आराध्य थे, अब संबंध जुड़ गया। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तो। अब तो भगवान हमारे बहनों ही बन गए, लक्ष्मी हमारी बहन बन गई। बलि ने भगवान से कहा प्रभु अब ये सब दरवाजे और बंद किए दे रहे हैं। एक रूप से भगवान बैकुंठ गए हैं लक्ष्मी के साथ, और एक रूप से दरवाजे पर आज भी विद्यमान हैं। पहले आपसे निवेदन करें, पहले जब भवन निर्माण हुआ करते थे, जय जय, पहले भवन निर्माण हुआ करते थे तो उनकी ऐसी व्यवस्था की जाती थी। ये बच्चे को पकड़ना पड़ेगा, ये नटखट है, सबका मन वहां खींच लेंगे। कथा में व्यवधान में एक कमरे में बंद करे, हाँ, जो देना और दे दो, और उनसे हाथ जोड़ के कहो कि आप कृपा करो। 5 बजे पांव में रस्सी बांध सकते हो, कथा के बाद छोड़ लेंगे अपन। कन्हैया तो ऐसे ही तो थे, ये बच्चे आकर्षित कर देते। और ये समाधि नहीं लगाएंगे, हमको पता है इनका तो नटखटपन ना करे तो बच्चे कैसे। पर ईमानदारी से बताया आपको, इस समय तो कन्हैया भी नटखटपन करे तो डांट पड़ जाएगी कि अभी तुम बैठो, कथा होने दो। नहीं डांट दोगे आप भी डांट दोगे। ये भाव में पहले दो। कबीरदास जी तो डांट दिए, नहीं जाना बैकुंठ, नहीं जाना। भगवान ने कहा क्यों नहीं जाना? संसार तो बैकुंठ चाहता है। बोले नहीं जाऊंगा। जो सुख है सत्संग में, बैकुंठ नहीं होए। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख है सत्संग में, बैकुंठ नहीं हो। याद में आनंद है, आपकी याद में आनंद है। तो
पहले जब मकान बना करते थे तो सामने दरवाजे के सामने 2 चबूतरे बना करते थे, याद है किसी को? 2 चबूतरे, एक इस तरफ एक इस तरफ। उसको क्या बोलते थे पता नहीं। पौर के सामने दो चबूतरे। तो चबूतरों के अलग से चबूतरे बनते, छोटे वाले। वो बड़े अलग बैठक, वो छोटे बनते थे। आपके क्यों बनते थे? बोले एक तरफ वामन भगवान की आसन थी और एक तरफ प्रहलाद जी की आसन थी। सत्संग करते थे दरवाजे पर बैठ के, बलि के दरवाजे पर प्रहलाद आते थे महाराज। भक्त और भगवान का संवाद चलता था। परमादरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के अनंत अवतारों में भगवान ने सत्यव्रत राजा को सुख देने के लिए मीन अवतार धारण किया है। बोलो मीन भगवान की। अब नवा स्कंद आया। नवे स्कंद में सूर्य वंश की कथा है। कृष्ण अवतार होने वाला है, इसके पहले राम अवतार। लीला होने के पहले मर्यादा। बिना मर्यादा के लीला भी ठीक नहीं। तो राम जी आए हैं, 2 अध्यायों में संपूर्ण कथा है। इसके पहले सूर्य वंश का निरूपण किया गया। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा। सबका उद्गम स्थान तो नारायण ही है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय। बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। मूल तो हम सबके पूर्वज जो है वो भगवान ही है। जैसे 10 आपसे पूछा जाए कि आपके बल्दियत जो है, आपके पिता के पिता का नाम बताओ, तो कितने कुल तक नाम बता पाओगे आप? कोई 10 भी बड़ी मुश्किल वाली बात है। पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता का नाम 10 तक पहुंच जाओगे शायद। लिखे हो तो ज्यादा हो सकता है, पर अंत में करते करते पिताजी के 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 नाम तो भगवान नारायण ही मिलेंगे। बोलो नारायण भगवान की। ये जो नर है ये नारायण की ही संतान है। वो पुरुषोत्तम है तो आधे तक हम भी पहुंच गए। पुरुष वो उत्तम है, पुरुषोत्तम। मेरे भाई बहन प्यार से बोलो जय गौ माता की। सब मिलकर बोलो जय गौ माता। नारायण के ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप हुए, कश्यप के ही पुत्र सूर्य है। और उनको ही एक नाम विवस्वान भी है सूर्य का। वैवस्वत मनु हुए, उनके पुत्र हुए सुदुम्न, शर्याति आदि की चर्चा है। ये वंश वर्णन हुआ है। इसी वंश में एक हुए हैं महाराज महाभागवत अम्बरीश जी महाराज। बोलो अम्बरीश जी महाराज के बड़े भक्त भगवान के, बड़े नारायण के। एकादशी व्रत करते थे। संक्षेप में कथा सुनो। आपसे निवेदन किया था पूर्व प्रसंग में, पूर्व कथा में
कि व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है यदि तो वो है एकादशी। जी हाँ, रघुवीर सोना धीर, सुने एक ही है ये, रघुवीर सोना धीर, हनुमान सोना वीर। आप तो लगाते जाना भाव, हनुमान सोना वीर। संसार में वीर बहुत हैं पर हनुमान जी जैसा है कोई? अतुलित बल धामम, अतुलित, आज तक तोला ही नहीं गया, कोई तखरिया तराजू बनी ही नहीं, कोई तुला बनी ही नहीं, अतुलित। रघुवीर सोना धीर, हनुमान सोना वीर, बाली सोना बलवान, क्रोधी परशुराम सो, भीषम सो पूत नहीं। जो बाप के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, कहां मिलेगा बेटा ऐसा? भीषम सो पूत नहीं, सपूत भागीरथ सम। इसी वंश में आएंगे भागीरथ जी। भानु सो न तेजवान, रूप चारु काम सो, कवि ब्रह्म भनत ब्रह्म विद्या, सम विद्या नाही, शिव सो ना सिद्ध, योगी घनश्याम सो, एकादशी सो व्रत नाही, एकादशी सो व्रत नाही, भैया सो भरत, भैया सो भरत नाही, गंगा सो तीर्थ नहीं, मंत्र राम नाम सो। एकादशी व्रत किया है अम्बरीश जी महाराज ने। ऐसा नियम है, ऐसा नियम है, एकादशी व्रत करो पर द्वादशी में ही पारायण हो। कभी कभी समस्या हो जाती है, द्वादशी में बहुत शीघ्र ही प्रदोष लग जाती, त्रयोदशी आ जाती है। ज्योतिष की मान्यता है कि यदि आप एकादशी व्रत करते हैं तो द्वादशी त्रयोदशी लगने के पूर्व ही पारायण कर लो, कुछ न मिले चरणामृत ले लो। महाराज अम्बरीश ने जैसे ही एकादशी व्रत हुआ और ब्राह्मणों से पूछा त्रयोदशी कब तक लगेगी, बोले बस लगने वाली है महाराज, जल्दी करो। तो सोचा कि भोजन तो हो नहीं पाएगा, तो ठाकुर जी का चरणामृत लेने की, इसके पहले की चर्चा सुनो। दुर्वासा ऋषि पधार गए, प्रणाम किया, पूजन किया, बोले आज हम भोजन करेंगे। बोले बड़ी कृपा है महाराज, पारायण। बोले हम भी एकादशी व्रत किए हैं, दुर्वासा ऋषि बोले, और हम भी पारायण करेंगे जब तक मैं स्नान करके आता हूं, संध्या बंदन करके आता हूं, तब तक तैयारी करो। और यहां एक द्वादशी पूर्ति हो रही थी, तो व्रत खंडित न हो जावे तो अम्बरीश जी ने चरणामृत ले लिया। चरणामृत हाथ में रखा। चरणामृत का बड़ा महत्व है, रोज चरणामृत लेना चाहिए। क्या होगा इससे महाराज? अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मौत नहीं होगी। भगवान न करे आपका कभी ऐसे दुर्घटना हो, परंतु दुर्घटना हो भी जाती है तो आप सुरक्षित रहेंगे। अकाल मृत्यु हरणम सर्व बाधा विनाशनम, विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जैसे ही चरणामृत लेने लगे दुर्वासा ऋषि आ गए क्रोध में, मेरे भोजन कराए बिना तुमने चरणामृत लिया। क्रोधावतार है महाराज, शंकर जी के दो अवतार है, यंसुईया के बेटा है, दत्तात्रेय के सगे भैया है, और इनके एक भैया है चंद्रमा
जिनसे चंद्रवंश प्रकट हुआ है। जिस चंद्रवंश में अभी चर्चा होगी कृष्ण अवतार हुआ है। विष्णु के अवतार दत्तात्रेय जी, वो जब तीनों गए थे ना छलने के लिए, प्रवाहरी नारी जगत में भी क्या कहें, आप नारियों के पास वह ताकत है। कथा प्रकट हो गई 2 मिनट। एक बार नारी ने त्रिदेव को बनाया बाल। नारी जगत की महिमा सुन लो। एक बार नारी ने त्रिदेव को बनाया बाल, गोद ले प्रमोद से वह झूला झुलाती है। और एक बार नारी यमराज लोक बीच जात, मृतक पति को वह वापिस कर लाती है। नाम याद होगा, जो अपने पति को वापिस यमराज के यहां से ले आई, सती। जोर से बोलो। सावित्री। सबके मुख पर अनुसरण करें उनका। एक बार नारी प्रिय पुत्र को वन भेज देत, ज्ञान बीच भक्ति का प्रदर्शन कराती है। ध्रुव सुनीति का नाम। एक बार नारी पति के परायण हेतु सुत के समेत बाजार में बिक जाती है। सुत के समेत बाजार में बिक जाती है। इसी वंश में हरिश्चंद्र की पत्नी अपने बेटा को रोहित को लेकर के बाजार में बिक्री बनारस में। नारी तू नारायणी। एक कहावत है, हर कामयाब व्यक्ति के उत्थान में, कामयाबी में नारी का हाथ रहता है। नारी शक्ति है। नारी शक्ति को प्रणाम करते हैं। प्यार से बोलो जय गौ माता की। बात चल रही थी दुर्वासा ऋषि की। दुर्वासा, क्रोध आ गया महाराज। क्या चाहिए जल्दी बोलो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, थोड़ा व्यवधान ना हो। 1 मिनट का कीर्तन कर लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते सम्राट, तुमने दुर्वासा का अपमान किया है। और महाराज जटा खींच की पटती कृत्या प्रकट हो गई। मार डालो राजा को। तो जैसे वो कृत्या आई, अम्बरीश जी ने कहा, हे नारायण, मनसा वाचा कर्मणा, मैंने महात्मा का अपमान नहीं किया है। और यदि मैंने अपमान किया है महात्मा का, तो जरूर मेरा प्राण चला जाए। सिर झुकाया। धर्मो रक्षति रक्षिता। चक्रदेव प्रकट हो गए और चक्र सुदर्शन के द्वारा कृत्या समाप्त हो गई। और कृत्या जब समाप्त भई, अब वो चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए। अब तो दुर्वासा ऋषि भागे। मृत्यु लोक के हिसाब से 12 महीने भागे। सब जगह गए और अंत में गए भगवान नारायण के पास। तो भगवान नारायण से कहा, रक्षमाम रक्षमाम। तो भगवान कहने लगे, अहम भक्त पराधीनो यशोतंत्र द्विज
साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्युक्त जनप्रिय। मैं तो भक्तों के बस में हूं, तुम मेरे अपराध नहीं किए हो। अपना मान टले टल जाए, पे भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते। बोले भक्त चाहे तो आपको क्षमा कर सकता है। और दुर्वासा ऋषि अम्बरीश सम्राट के पास आए, क्रोधावतार, गिड़गिड़ाने लगे, सम्राट क्षमा कर दो। ना महाराज क्या कर रहे हो आप, हाथ मत जोड़े, मैं मर जाऊंगा, मेरा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा, आप जैसा तपोमूर्ति। अम्बरीश चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे थे। मालिक आप भगवान हो। दुर्वासा ऋषि ने कहा चक्र से मेरी रक्षा करो। हाथ जोड़ करके कहा हे चक्र भगवान, मनसा वाचा कर्मणा में नारायण का भक्त हूं, और किसी का अपमान करने का भाव मेरे अंदर ना हो, तो आप कृपा करके वापस चले जाओ। और चक्र सुदर्शन ने महाराज अम्बरीश का परिक्रमा किया और भगवान के धाम में चला गया। ये वंश है रघुवंश। इस वंश में बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े दानी हो गए हैं। महाराज मुचकुंद, सरयाति, ययाति, युगनाश्व, मानधाता, हरिश्चंद्र, अभी चर्चा हुई थी, दान के लिए क्या क्या नहीं उठाया कष्ट। विश्वामित्र ने परीक्षा ली है, कौन नहीं जानता इस जगत में हरिश्चंद्र की दानशीलता। उनके पुत्र हरित, हरित के चंप, रोहित, हरित, चंप आदि, बाहुक, सगर, इसी वंश में अंशुमान, भगीरथ, दिलीप, यहां 2 दिलीप हुए महाराज। इसी वंश में आगे चल के दीर्घ बाहु दिलीप, जिनके संतान नहीं थी, जिनके यहां संतान नहीं थी, और संतान न होने के कारण एक बार देवासुर संग्राम से लौट रहे थे, सुन लो, तो माता कामधेनु, गौ माता कामधेनु एक वृक्ष के नीचे विराजित थी। मन में भाव था कि महाराज दिलीप आएंगे, प्रणाम करेंगे तो हम कह देंगे अखंड सौभाग्यवती को पुत्रवान भव, ऐसे सोचा, और उनकी पत्नी को आशीर्वाद दूंगी अखंड सौभाग्यवती होने का। पर दिलीप जी ने गौ माता का न तो प्रणाम न ध्यान दिया, तो कहा कि अब निसंतान भव, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत काल निकल गया, संतान नहीं भई। कालिदास जी महाराज अपने ग्रंथ में लिखते हैं, आओ छोटी सी झांकी का दर्शन करें हम। एक दिन वशिष्ठ जी महाराज हिमालय की तलहटी में रहा करते थे उस काल में। तो अपनी पत्नी सुदक्षिणा को लेकर के दिलीप जी चल रहे हैं गुरुदेव के आश्रम में, और गुरुदेव को प्रणाम करके यही पूछा कि क्या निसंतान मर जाऊंगा, संतान नहीं है,
भविष्य क्या होगा अयोध्या का। उसी समय कामधेनु माता वशिष्ठ की, गौ माता कामधेनु की जो बछिया है, अपन क्या कहें, कामधेनु की बछिया बेटी नंदनी, क्या नाम था, जोर से बोलो। हाँ, नंदनी गाय। नंदनी वहां से उछलती हुई निकली। श्री वशिष्ठ जी ने कहा उपाय मिल गया राजन, उपाय मिल गया। क्या? नंदनी की सेवा करो, गौ सेवा करो, और भगवान के विधान को भी मिटने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो केवल गौ में है। बोलो गौ माता की। परमात्मा के विधान को भी मिटा सकती है गौ सेवा करो, जो आज्ञा गुरुदेव। और फिर ऐसी सेवा की है, अथ प्रजानाम मध्य प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम बनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम यशोधनो धेनु रसेर ममोच। कालिदास जी महाराज अपने साहित्य में लिखते हैं कि महाराज प्रातः काल गाय नंदिनी को ले जाते, पूजा करते हैं, सुदक्षिणा आरती। और महाराज आरती करने के बाद दिलीप जी जंगल जाते हैं, तो कैसी सेवा पता है, लौटाते नहीं है। गौ माता लौट के जब आए तब प्रसादी पावे, व्रत करके जाते हैं। जब तक चलना है चलती रहे, लौटाना नहीं, अपने आप वापिस आ जाए तो पीछे पीछे आ जाए। और आने के बाद सुदक्षिणा वहीं खड़ी रहती है दरवाजे पर, सवेरे से जहां आरती करके पहुंचाया था ना, आरती लिए दिन भर खड़ी रहती, जब तक लौट के ना आ जाए तब तक अंदर नहीं जाती। जब खवाए जाते, जब जो है वो गोबर के द्वारा बाहर आते हैं, उसको धोया जाता, सुखाया जाता, तो गाय के द्वारा प्रदत्त जो है उनको पीस करके जो रोटी बनती, पति पत्नी केवल उसी को खाते हैं, केवल उसी। रात्रि में दोनों पति पत्नी मां के पांव दबाते, नींद आ जाती है तो एक तरफ राजा एक तरफ रानी वहीं विश्राम कर जाते हैं। बहुत काल हो गया। एक दिन गौ माता नंदिनी गई, लौटी नहीं। वो कथा आती है महाराज, 21 दिन तक चली है, 21 दिन हिमालय की चर्चा है। तो हिमालय में देवदारू वन है, देवदारू वन। तो अचानक थक गए महाराज दिलीप, थक गए, थकान के कारण थोड़े लस्त से हो गए। और जैसे ये तमारा खा के गिरे, उसी समय आवाज आई, बचाओ राजा, बचाओ, मेरी रक्षा करो। दिलीप का ध्यान उस तरफ गया, देखा कि शेर सामने खड़ा है, गौ को खाना है। शेर सामने खड़ा है, पंजे गाय के ऊपर। दिलीप ने धनुष बाण ताना, और जैसे ही खींचा तो शेर हंस के कहा, ठहाका लगा के, साधारण शेर नहीं हो राजन, रामबा भगवती जगत जननी पार्वती के वाहन वाला शेर हूं मैं। बहुत काल बाद कोई यहां आया है, भूख लगी है, भोजन करूंगा। दिलीप ने धनुष बाण छोड़ दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, विनय करत हूं मृत्यु से, विनय करत हूं मृत्यु से, मेरी गौ को देव उबार, मेरी मानव देह का करो मृगेंद्र।
महाराज, यदि खाना ही है, पेट भरना ही है, तो गाय को ना खा करके मेरे शरीर को खा लो। सिंह ने कहा, तुम तो मूर्ख भी हो, अज्ञानी हो। मनुष्य शरीर जल्दी नहीं मिलता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। दिलीप ने कहा, महाराज, मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूं। मां के ऊपर ऐसे हजारों दिलीप निछावर हो जाएंगे। शेर ने कहा, ठीक है, अब मरना ही चाहते हो तो हम क्या करें? जब तुमने निर्णय कर ही लिया मरने का तो मरो। शेर ने कहा, तैयार हो जाओ। तो दिलीप जी आए। दिलीप जी जैसे ही आए, गौ माता के चरणों में प्रणाम करके कहा, मां, इस दास से जितनी सेवा बन सकी आज तक की, सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो तो माता क्षमा करना। अगला जन्म मिले फिर आपके चरणों की सेवा में। तुम्हारी सेविका सुदक्षिणा दरवाजे पर खड़ी होगी 21 दिन से। करुणा कृपा करके जरूर आप उसको दर्शन देना। हमारा जीवन आज तक का था। प्रणाम किया और शेर के सामने जाके, सिंह के सामने जाके नतमस्तक हो गए। ये रघुवंश बहुत बलिदान किया है राष्ट्र के लिए, गौ सेवा के लिए। और जैसे ही पहुंचे, शेर के सामने प्रणाम किया, महाराज, हमने आपके ऊपर धनुष बाण खींचा था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप प्रेम से खाइए। नेत्र बंद है, आंखों से आंसू है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और अचानक आवाज आई, पुत्र दिलीप, उठो बेटा, उठो। नेत्र खोले तो शेर गायब था। माता नंदनी प्रसन्न मुद्रा में खड़ी थी। पुत्र उठो। मां आप? हाँ, ये शेर मेरी माया थी, ये सिंह माया थी मेरी। आज मैंने तेरी सेवा की परीक्षा ले ली बेटे। तूने अपने प्राणों से ज्यादा गौ की सेवा की है। मां, पुत्र क्या चाहता है? मां, एक बेटा दे दो, एक, और ऐसा बेटा दो जो हमारे वंश का नाम रोशन कर दे। यो वस्तु, यो वस्तु, यो वस्तु। और बेटा हुआ, नाम का, वंश का नाम बदल दिया। वही हुए रघु जी महाराज, जिसका नाम रघुवंश हो गया। महाराज, वंश का नाम ही रघुवंश पड़ गया। बोलो गौ माता की। ये वंश राम जी का आगे बढ़ा है तो गौ कृपा से बढ़ा है। ये कथा, ऐसी कौन सी चीज है जो गौ सेवा से न मिल सके? प्रत्यक्षम के प्रमाण, गौ सेवा से सब तो मिल गया। आज आप देख रहे हो, ये जो ऐश्वर्य, कहना तो नहीं चाहिए, बात आ गई है तो कह देते हैं। ये शरीर के पास भी 23 साल तक संतान नहीं हुई। डॉक्टर फेल, वैद्य सब फेल, लेकिन 23 साल बाद गौ माता ने बेटी का जन्म दे दिया। इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या दे सकते हैं महाराज? 23 साल बाद, माता जी 23 साल। इसलिए कथा के माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि गौ सेवा करो। कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी। क्या चाहते हो आप? गौ सेवा साक्षात नारायण की सेवा है। तो गौ सेवा नहीं है तो समझो कुछ नहीं किया। व्यासपीठ के माध्यम से
जो हमारे पास है, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हम बहुत छोटी सेवा करने वाले थे, घास की झोपड़ी बना के सेवा की महाराज। लोग मजाक करते थे, गौ सेवा कर रहे हैं, चद्दर है नहीं, भूसा है नहीं, कथाएं करना चालू कर दिया, भूसा दो, कथा सुनो। कितने प्रत्यक्षदर्शी बैठे हैं यहां मेरे भाई बहन, दक्षिणा में भूसा मांगते हैं। प्रभाव था सेवा का, तो ठाकुर जी के ही हमको तो रूप समझ में आते हैं, अवतारी पुरुष होते हैं। इस रहली क्षेत्र में भूसा में जब कथा की तो हमारे सबके लाडले विकास पुरुष, सबके चहेते, जिनका नाम ही है गोपाल करने वाले, गोपालन करने वाले गोपाल भैया, उनको मालूम पड़ा कि ये पंडित तो भूसा में कथा करता है। और जब मालूम किया कि भूसा, वो गौशाला तो छोटी सी बनी है, घास की बनी है, उसमें भी पंखे लगे, सेवा व्यवस्थित हो रही है, तो उन्होंने फिर ऐसी गौशाला बना दी, 1.25 करोड़ लगा करके दिव्य गौशाला का निर्माण कर दिया। ताली बजाए। ये गौ माता उनकी भी सभी मनोकामना पूरी करना, लंबी आयु मिले। जो हमारी माता है वो हमारा सर्वस्व है। आप भी यदि गाय के नाम एक रोटी निकालने लगो रोज, कथा के माध्यम से एक रोटी रोज गाय को निकालो, तो ये भी कथा की सफलता है। घर घर में गाय होना चाहिए, हर घर में हो एक गाय, गांव गांव गौशाला, ऐसा गर्व हो जाए तो फिर है भारत किस्मत वाला। हमको गर्व है, हम जिस क्षेत्र में आते हैं, रहली क्षेत्र में, इस क्षेत्र का राजा बड़ा गौ सेवक है, बड़ा ही ब्राह्मण से। एक बार फिर ताली बजाई, ऐसा हम सब आशीर्वाद देते हैं। इसमें ऐसे मत समझना कि कोई मुंह देखी पंचायत हो जी, नहीं। ये व्यासपीठ कभी किसी की अकारण बड़ाई नहीं करती, करना भी नहीं चाहिए। आओ, राम जी का वंश आगे बढ़ा है तो गौ कृपा से बढ़ा है। जब तक जीवन रहे गौ सेवा होती रहे। हाँ, ये बात जरूर है कि एक गौशाला खोलने से गौ हत्या बंद होने वाली नहीं है। अभी दमोह में एक गौ सेवक को मार डाला कसाई ने, गौ सेवक को मार डाला। पर हाँ, इतना जरूर है, एक दिन कहा था कि चिड़िया आग बुझाती, जंगल की लगी हुई आग चिड़िया बुझाती। उससे कहा क्यों बुझाती है, मर जाएगी। बोले मरूं तो मरूं, पर हमारा नाम जब भविष्य में लिया जाएगा तो आग बुझाने वालों में लिया जाएगा, लगाने वालों में नहीं लिया जाएगा। हम सेवा करते करते बलिदान भी हो जाए तो नाम तो होगा गौ के लिए बलिदान हुआ है, दिलीप जैसे। तो एक कीर्तन करते हुए अब कथा में गति करेंगे, समय का अभाव है। इंटरनेट के माध्यम से जो कथा सुन रहे हैं, कल एक महाराष्ट्र का भक्त कह रहा था लिख करके, लाइव कथा सुन रहे हैं सब बैठ करके, कि महाराज जी वो गौ वाला भजन सुना देना। मौका भी अच्छा है, ये अपना भजन है, अपना भाव है, बुंदेली भाव, और हर प्रदेश में इसको सुना जाता है। जहां ये भजन गाते, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, सब लोग कहते ये भजन हमको जरूर लिखो। अब तो सब लिख लेंगे लाइव से। भजन कौन सा है? हमें ब्रज को बरेदी बना देते, नहीं तो राम जन्म ही ना देते। ब्रज को बरेदी बना देते, नहीं तो राम जन्म ही ना देते। ब्रज को ताली बजा के हरि बोल। ग्वालन के संग साथ चरा लाते गैया, ग्वालन के संग साथ चरा लाते
तई बैठ के कलेऊ कर लेते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। बैठ के कलेऊ कर लेते, हमें ब्रज को बरेली बना देते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। ब्रज को बरेली बना देते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। जय हो। नंदगांव गोकुल बरसाने लो जाते, नंदगांव गोकुल बरसाने लो जाते। गोपिन से दूध दही मांगी मांगी खाते, गोपिन से दूध दही मांग मांग खाते। और चाकरी उन्हीं की कर देते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। चाकरी उन्हीं की कर देते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। हमें ब्रज को बरेली बना देते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। ब्रज को बरेली बना देते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। बंसी बट वृंदावन घूमते हमेशा, बंसी बट वृंदावन घूमते हमेशा। मिल जाते कबहू श्याम धरे ग्वाल भेसा, मिल जाते कबहू श्याम धरे ग्वाल भेसा। तो अंतस की पीर मिटा लेते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। अंतस की पीर मिटा लेते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। हमें ब्रज को बरेली बना देते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। ब्रज को बरेली बना देते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। मधुवन में कबहू श्याम बांसुरी बजाते, मधुवन में कबहू श्याम बांसुरी बजाते। शरद पूर्णमासी में रास जो रचाते, शरद पूर्णमासी में रास जो रचाते। हो मोर बन के, अरे मोर बन के हमें नाच लेते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। मोर बन के हमें नाच लेते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। हमें ब्रज को बरेली बना देते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। ललिता विशाखा और राधिका था भजते, ललिता विशाखा राधिका था भजते। श्याम के सलोने रंगे मनवा में रंगते, श्याम के सलोने रंगे मनवा में रंगते। अंतिम बात, ये दास है गौ मातु के चहेते, नहीं तो राम जन्मई ना दे। ये दास है गौ मातु के चहेते, नहीं तो राम जन्मई ना दे। हमें ब्रज को बरेली बना देते, नहीं तो राम जन्मई ना दे। जय जय श्री राम। अखिल गौ वंश की, सकल गौ सेवा करने वालों की, सकल गौ सेवकों की गौ कृपा से राम जी का वंश आगे बढ़ा है। इसी वंश में अज हुए, अज के दशरथ हुए, और दशरथ के भी संतान नहीं भई, तो इनको भी गौ कृपा भई। आप कहें कैसे? अब समय का तो अभाव है, और आप तो जानते ही हैं अब राम कथा आ रही है,
और राम कथा 10 मिनट का तो भाव है नहीं। गढ़ाकोटा में प्रथम परिचय जब हुआ था, 15-16 वर्ष जितने भी हो गए हो पता नहीं है, आप सबसे प्रथम परिचय तो राम कथा के माध्यम से हुआ था हॉकी ग्राउंड में। संभवतः पहली दूसरी कथा सुनाने आए थे गढ़ाकोटा, ये राम कथा भी सुने, दिव्य कथा भाई। तो पूर्ण रूपेण राम कथा तो फिर आपको बाद में ही मिलेगी। अभी तो 12, 13, 14 तारीख तक कुछ कथा मिलेगी लंका कांड की जगदीशशाला में, जो 6 वर्ष से 6वां वर्ष है। एक एक वर्ष में एक एक कांड की चर्चा भाई। इस बार बहुत कीमती प्रसंग है महाराज, धर्म रथ की चर्चा होगी। व्यक्ति की विजय कैसे होती है उसकी चर्चा होगी। राम जी से विभीषण ने पूछा कि आपकी विजय का रहस्य क्या होगा। कवच अभेद विप्र पद पूजा, यही सम विजय उपाय ना दो। गौ ब्राह्मण की कृपा। विप्र प्रसादा धरुणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम। अजित है, कोई आज तक जीत नहीं पाया। अजित, भगवान का नाम अजित है। अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। तो धर्मरथ की चर्चा होगी। वो कौन सा धर्मरथ है, विजय का सूत्र क्या है, वो तो 12, 13, 14 पटेरिया धाम जगदीशशाला मंदिर में परम पूज्य हमारे महंत श्री हरिदास जी महाराज की सन्निधि में कथा कही जाएगी। भगवान श्री रघुनंदन राम जी चरित्र का संदेश देने आए। उन्होंने कहा जीत सोने से नहीं हो सकती, विजय सोने वाले की नहीं है, विजय परिवार वाले की नहीं है। कि बड़ा परिवार हो गए। रावण का कितना बड़ा परिवार, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। तो विजय रथ वाले की नहीं है, विजय परिवार वाले की नहीं है, विजय बड़ी जाति वाले की नहीं है। विजय उसकी है जो जमीन से जुड़ा है, जो सबरी से जुड़ा है, जो निषाद से जुड़ा है, जो जन जन से जुड़ा। विजय उसकी है, चरित्र की। रही मन जो गिरी से गिरे, मरे तो एक ही बार। जो चरित्र गिरी से गिरे, मरत हजारों बार। राम जी में क्या था? राम जी में चरित्र बल था। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और कहा चलो युद्ध में चलना है। तो कुंभकर्ण ने कहा रावण ऐसे चिंतित क्यों? तो कुंभकर्ण ने कहा तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तो रावण बोला कि हर लायो में मिथिलेश कुमारी। अच्छा क्यों किया ऐसा? बोले स्वभाव था मेरा, काम तो किया यही। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बहु बरनार। काम ही था मेरा। हर लायो में मिथिलेश कुमारी। तो कुंभकर्ण ने कहा क्या उपभोग किया तुमने? तो रावण ने कहा वह हीरत नाही और हमारी, तृणधरी ओट कहत गए रे। वो देखती ही नहीं है। तो कुंभकर्ण ने कहा कि राम का रूप बनाए ले वो अपनी पटरानी। तो रावण ने कहा मैं भाई हूं तेरा, वो भी करके देख लिया।
तो क्या हुआ? जब राम का रूप रखा मैंने तो मातु समान दिखे सब नारी, मातु समान दिखे सब नारी। मैंने केवल स्वभाव बनाया, केवल स्वरूप बनाया, तो जगत की नारियां मेरे को माता के समान दिखाई दे रही। कुंभकर्ण के नेत्र सजल हो गए, तब भी नहीं समझे। जिसका स्मरण करते ही तुम्हारा भाव परिवर्तित हो गया, वो साधारण नहीं है, उसकी शरण में जाने से तुम्हारा कल्याण है। विजय संख्या से नहीं होती, महाभारत को ले लो, विजय संख्या से नहीं होती। संख्या से विजय होती तो दुर्योधन जीत जाता, क्योंकि भगवान की अक्षौणी सेना भी साथ में थी। तो विजय संख्या से नहीं होती, विजय तो भगवान कृष्ण के शंख से हो गई। शंख माने धर्म, यतो धर्मस्ततो जया। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकरादि हननम एतद्वै रामायणम। एक श्लोक में मानस को प्रणाम करें। और मानस में तो गोस्वामी ने और कमाल कर दिया, यहां 2 अध्यायों में पूरी राम कथा है भागवत में। गोस्वामी जी ने कहा हम 2 चौपाइयों में पूरी भागवत लिख दें। 2 चौपाइयों में, वो चौपाई गा दे। जब जदुवंश, शिव जी के द्वारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा कोई ही हरण महामही भारा। जब जदुवंश, सब गाएं, कृष्ण अवतारा कोई ही हरण महामही भारा। कृष्ण ने तनय जी की कलम को कहां तक प्रणाम करें। 2 अक्षरों में भागवत, 2 चौपाई छोड़ो, अब 2 अक्षर। जन मनु मंजु कंजु मधुकर से जी है जसोमती हरि हल धर से। वहां 2 अक्षरों में पूरी प्रणाम कर रहे हैं मानस को। भगवान चाहे बहुत दिन हो गए, अब विशाल रूप में अगली बार जब हो तो समस्त गड़ाकोटा के आत्मीय भक्तों के क्षेत्र के समक्ष अगली बार विशाल राम कथा सुनाने का भाव बनेगा। अब की बार राम कथा ही होगी। अब हो कब पता नहीं, प्रभु चाहिए तत्काल। जब भगवान चाहेंगे तो विशाल रूप में हम सब बड़े आनंद के साथ इस दिव्य कथारस का पान करेंगे। अब तो परीक्षित ने कहा महाराज चंद्रवंश की कथा भी आपने सुनाई है, सूर्य वंश की कथा भी सुनाई है, अभी वहीं अभी लेटेस्ट अभी ले आओ। ठीक, अब झांकी का दौर चालू हो गया। धन रे नीतीश, ये भी कम नहीं है। अब डीजे वाला तो ठहरा, ताली बजाओ इसके लिए। अरे कन्हैया, कन्हैया भी लड़कियों वहीं चल रहे हैं, देखो ताली तो बजाओ इनको। आहा जय हो जय हो, ऐसो लटक मटक को ठाकुर। चलो आज आप लोग कथा के बाद आनंद लेंगे। ये चूंकि हमारे कथा का अंग नहीं है, इन सब आप सब जानते हैं,
तो पर फिर भी अच्छा है, आयोजकों को अच्छा लगे, प्रभु से जुड़ने का भाव लगे। वाह। तो अभी कथा बहुत आगे चल रहा है, क्योंकि आज जन्म था नीतेश, तुम तो मैं ब्याह के धरधर, आज जन्म था भगवान का। ये रात्रि के लिए होगा शायद कार्यक्रम, जो भी हो रात्रि में होना है, संध्या। राधे राधे पाल। तो अच्छा है, 1 मिनट का कीर्तन करें, फिर सीधे हम लोग कथा में चलते हैं। और चूंकि गलती नहीं है उनकी, वो गलती हम लोग व्यासपीठ पे भूल जाते हैं, आप लोग भी भूल गए, 3 घंटे हो गए बैठे बैठे आपको, और कथा का प्रवाह बंद नहीं हो रहा है। कथित हो वंश विस्तारो, चलो, भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। हे राजन, अब क्या कहूं, परीक्षित ने कहा आप तो बस कन्हैया की कथा सुना दो, जिसके लिए हम सब बैठे हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा आपको भूख प्यास नहीं लग रही, इतने देर से बैठे हो? महाराज, भूख प्यास बिना कोई रह नहीं सकता, बात सही है, लेकिन अमृत पीने मिल जावे तो कोई संसारी पानी पिएगा? आपके श्री मुख से जो अमृत प्रकट हो रहा है, पिबंतम तुम मुखाम भोजम अच्युतम हरि कथामृतम, अमृत पी रहे हैं, जिनकी कृपा से जुगोप कुक्षिम गत आत चक्रो, गर्भ में जाकर के